जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के बारे में। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, आत्मा, धर्म और कर्तव्य के बारे में उपदेश देते हैं। यह अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण गीता का सार निहित है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुजन और मित्रों को सामने देखते हैं, तो वह युद्ध करने से हतोत्साहित हो जाते हैं। वह अपने भाइयों, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध करने की कल्पना से ही व्याकुल हो उठते हैं। वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि यह युद्ध अधर्मपूर्ण प्रतीत हो रहा है और वह हथियार डालकर संन्यास लेना चाहते हैं। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन से कहते हैं कि यह मोह और कायरता क्षत्रिय धर्म के अनुकूल नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के शाश्वत सत्य का ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अमरत्व का उपदेश देते हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकता और शस्त्र इसे काट नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर हम नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का संदेश देते हैं। अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को हर हाल में समत्व भाव अपनाना चाहिए। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, जय और पराजय में समभाव रखना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि वास्तविक संन्यास त्याग में नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी उसमें आसक्ति न रखने में है। केवल बाह्य रूप से संन्यास धारण करना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि निष्काम कर्मयोग से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को स्थिर प्रज्ञ होना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में संभाव रखता है, वह स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। ऐसे व्यक्ति मोह और इच्छा से मुक्त होकर आत्मज्ञान को प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। अध्याय 2 में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्तव्य, निष्काम कर्म और योग का ज्ञान देकर उसे मोह से बाहर निकालते हैं। यह अध्याय जीवन में कर्तव्य पालन, निष्काम कर्म और आत्मज्ञान की महत्ता को दर्शाता है और हमें स्थिर प्रज्ञ होकर निष्काम कर्म करने का ज्ञान देता है। यदि आपको यह अध्याय पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सनातन से जुड़ी और कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय जगन्नाथ।